बच्चों, let's read this question. The question says, using Bohr's atomic model, derive the expression for the radius nth orbit of the revolving electron in a hydrogen atom. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ radius of nth orbit of hydrogen atom. Radius of nth orbit of hydrogen atom. So, हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमको बोर एटॉमिक मॉडल यूज करके रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला डिराइव करना है। हमको पता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला होता है -0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर हाइड्रोजन। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो आता है वो आता है हमारे पास 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पर हमारे पास है ये न्यूक्लियस। अगर एटॉमिक नंबर हम z मानते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस Ze। एक प्रोटॉन के ऊपर प्लस ही होता है तो z प्रोटॉन्स होंगे, तो क्या हो जाएगा Ze। बाहर किसी भी ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -e। ये है हमारे पास उसकी रेडियस उस ऑर्बिट की। तो हमको रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। हमको पता है कि ये हमारे पास प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो हमारे पास कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बाहर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो के Q1 की वैल्यू है प्लस Ze, और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो है हमारे पास E। अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो सिंपल हम प्लस और माइनस हटा सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड और रेडियस है आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी या फिर स्पीड के साथ वो इलेक्ट्रॉन रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, डिवाइडेड बाय आर। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर किसके इक्वल होगा, आर होगा हमारे पास KZe स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड postulate, we can say that mvr equals to nh by 2 pi। सो यहाँ से हम v की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, nh by 2 pi mr। इस v की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो r इक्वल्स टू kze स्क्वायर, r इक्वल्स टू kze स्क्वायर बाय m इंटू v स्क्वायर m, और v की जगह हम पुट करेंगे एन एच बाय 2 पाई एम आर होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा KZe स्क्वायर 2 पाई एम आर ओवरऑल होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बाय m n स्क्वायर h स्क्वायर। सो यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। सो r का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास m h स्क्वायर n स्क्वायर बाय KZe स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं, m की वैल्यू है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg। h है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, k जो है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, और
Z की वैल्यू Z ऐसे ही रहने देते हैं। E है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद है पाई स्क्वायर की वैल्यू हम 10 पुट कर सकते हैं और m की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो यहाँ एक m से एक m भी कैंसिल हो जाएगा। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाय z। अब अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये तो मीटर में आया है, सो हमको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। सो 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू हो जाएगी 1। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू 0.529 n square angstrom. So this is the final formula Rnth equals to 0.529 n square angstrom for hydrogen atom. So hope you understood it well. Best of luck.